नमस्कार दोस्तों, मैं कनक बिश्नोई आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में, जिसका नाम है लोगों की कहानी कनक की जुबानी। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके, एक नया मनोपॉल लेके। आज की कहानी शुरू करते। एक सेकेंड, कहानी शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि आज की कहानी का जो सारांश है या जो शीर्षक है वो मैं नहीं बताऊँगी। चिंता मत कीजिए ना, बीच में ना अंत। आज की कहानी का जो शीर्षक है ना, वो आपको गैस करना है और गैस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। चलिए देखते हैं आज कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई और कितने लोगों को ये कहानी का सारांश पता चल गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या कर रही है आरती? ज़रा धीरे संभल के चल, पर आराम से, कहीं पाँव फिसल गया तो अपना ख्याल रखा कर। हाँ हाँ माँ जी, चल ही रही हूँ, पर संभल के। आप तो बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। इतने में राधिका आई। मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है आज स्कूल में रक्षाबंधन मनवाया था। सभी ने भैयाओं को राखी बांधी। अच्छा, मैंने भी राखी बांधी। ओह, तूने किसे राखी बांधी राधिका? मैंने मेरे क्लास के एक भैया को राखी बांधी माँ, और उन्होंने मुझे टॉफ़ी दी। और मैंने उन भैया से कहा कि अगले साल तो मेरा भी भाई आ जाएगा, फिर मैं उसे राखी बांधूंगी, है ना दादी? मेरा भाई आएगा ना? हाँ हाँ मेरी बच्ची, दादी ने कहा। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तेरा भाई बहुत जल्दी आएगा। इतने में पवन की आवाज़ आई। आरती आरती, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। फिर इतने में ये आवाज़ सुन के माँ ने कहा, पवन क्या है, दिखता नहीं? भाग भाग कर काम करने की अभी उसकी हालत नहीं है, और वो अभी इस हालत में तेरे पास इतनी जल्दी नहीं आ सकती। कभी अपना काम खुद भी कर लिया कर। ठीक है माँ, मैं अपना काम खुद ही कर लेता हूँ, आरती को मत भेजिए। लगभग ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए थे। 16वें दिन रात में अचानक आरती की तबीयत खराब हुई। पास ही के हॉस्पिटल में आरती को एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आरती की हालत बहुत सीरियस है, वो बहुत खतरे में है उसकी हालत, तो ऑपरेशन करना होगा। घर वालों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन के निकलने के ठीक आधे घंटे बाद डॉक्टर ने एक बच्चे को अपने गोद में लेकर आ रहे थे और आरती की सास को दे दिया, यानी राधिका की दादी को दे दिया, और कहा बधाई हो, लक्ष्मी हुई है। घर वालों ने अचानक एक ही सुर में कहा लक्ष्मी हुई है? डॉक्टर ने कहा हाँ लक्ष्मी हुई, और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। सभी के मुंह उतर गए थे, दादी के, पवन के, राधिका के। सब ये सोच रहे थे कि हमें बेटा चाहिए था और बेटी हो गई। इतने में आरती को ऑपरेशन रूम में से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया। फिर आरती की ननंद नंदिनी आती है। वो बहुत खुश रहती है और लगभग आरती को भी होश आ जाता है, और उस डॉक्टर से पूछ के कि क्या हम आरती से मिल सकती हैं? तो डॉक्टर ने कहा हाँ अब वो होश में है, आप उनसे मिल सकती हैं। उनकी ननंद गई, बहुत खुश थी, और भाभी से कहा, ननंद ने कहा कि नेक दो भाभी। तो आरती ने कहा कैसा नेक दूँ दीदी? मैं आप लोगों को खुशी नहीं दे पाई, मैं माँ को उनका पोता नहीं दे पाई, मैं आपको आपका भतीजा नहीं दे पाई, मैं राधिका को उसका भाई नहीं दे पाई। नंदिनी ने कहा अरे भाभी उदास नहीं होते, और बेटियां भी कोई बेटों से कम है क्या? हम इन दोनों बेटियों को खूब पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा इन्हें नौकरी दिलाएंगे, और देखना भाभी आगे चल के ये दोनों ही हमारा नाम रोशन करेगी। नंदिनी ने माँ को समझाया कि माँ बेटियां बेटों से कम नहीं होती, और अगर हर घर में ही बेटे होने लगे तो फिर बेटे अपनी बहू कहाँ से लाएंगे? बस दोस्तों, मेरी कहानी इतनी ही थी। दोस्तों, आजकल के ज़माने में बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटियां भी चाहे तो बेटों का कर्म कर सकती हैं, बेटियां भी अपने माता पिता का सहारा बन सकती हैं, वो भी अपना जंग में अपना नाम रोशन कर सकती है। बस माँ बाप को उनको सहयोग करना चाहिए। बस दोस्तों, मेरी कहानी इतनी थी। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी लेके, एक नया मनोबल लेके। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।
हाँ, एक छोटा सा काम और करना है आपको। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर मेरी इसमें कुछ गलती हो। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, शब्बा खैर।